होटल एवं मैरिज हॉल संगठन की वार्षिक आम सभा होटल गुरु कृपा देकुली घाट में संपन्न हुई। सभा का मुख्य मुद्दा नगर निगम द्वारा बिना उचित सुविधा के गार्बेज टैक्स में ब्याज जोड़ना और प्रॉपर्टी टैक्स में 300% वृद्धि थी। लंबे संघर्ष और उच्च न्यायालय में याचिका के बाद राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में कटौती का ऐलान किया, जिसे व्यवसायियों और आम जनता ने स्वागत किया। संघ के सचिव मनीष यादव ने कहा कि यह निर्णय केवल बिहार शरीफ के व्यवसायियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के व्यवसायियों, मकान मालिकों और आम जनता के हित में है। अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने सरकार से अपील की कि स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स निर्धारण करते समय शहर की ग्रेड को ध्यान में रखा जाए, ताकि टैक्स दरें कम हों और राहत मिले। संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमजद सिद्दीकी और विधि सलाहकार साकेत पांडे ने अवैध टैक्स वृद्धि को गैर कानूनी बताते हुए इसे तत्काल वापस करने की मांग की। कोषाध्यक्ष अजीत कुमार यादव ने संघ का ऑडिटेड लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। अभी हाल में परसों जो है वो सरकार ने हम लोगों का लंबे काल से जो टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, उसमें सरकार ने आंशिक संशोधन करने का फैसला लिया। तो आंशिक संशोधन जो है किया गया है, हम लोग उसमें उसका आंशिक स्वागत करते हैं, पूरी तरह स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी तरह शहर वासियों को राहत नहीं मिली। ये जो टैक्स बढ़ोतरी हुई थी, ये पूरे शहर के मुख्य सड़क के दुकान, मकान, शोरूम, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सबका किया गया, जिससे शहर के सभी व्यवसायी वर्ग, आम आदमी पर इसका असर हो रहा है। तो हम लोगों ने जो आंदोलन किया, उसमें हाई कोर्ट के में PIL के आलोक में ये निर्णय आया राज्य सरकार, लेकिन उसमें आंशिक जो है निर्णय आया है। इसमें कमी क्या रह गई है कि जब आपने जो टैक्स बढ़ाया है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर बढ़ाया था। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे भारत में फेल्योर हो गया और केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो स्मार्ट सिटी में न स्कूल की हालत बदली, न सड़क की हालत बदली, न विद्यालय की, न रोड की हालत बदली, न गली नली की हालत बदली। वो सारी समस्याएं जस की तस रही और टैक्स जो है हम पर इम्पोज कर दिया गया। तो हमारा मानना है कि अगर शहर स्मार्ट नहीं हुआ तो टैक्स को ही वापस किया जाए, और वापस नहीं किया जाता है तो कम से कम गार्बेज टैक्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। जैसा कि सभी को पता है कि विगत दिनों हम लोग नगर निगम द्वारा लगाए हुए 3 गुना टैक्स से बहुत परेशान थे, और गार्बेज टैक्स, जिसके खिलाफ हम लोग ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसका असर ये देखने को मिला कि अब बिहार सरकार के द्वारा दुगनी टैक्स कर दी गई है, 1 गुना माफ़ कर दिया गया है। लेकिन आज इस सभा में हम लोग इस चर्चे को भी हम लोगों ने लाया है कि कहीं ना कहीं जिस तिगनी या दुगनी टैक्स को लगाया गया था स्मार्ट सिटी के नाम पे, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी हमारा शहर नहीं है, और लगभग स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं फेल हो चुकी हैं पूरे भारत में। तो जब हम लोग अभी तक स्मार्ट सिटी की फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं है, तो हम लोग दुगनी टैक्स किस प्रकार हम लोग दे पाएंगे? कहीं ना कहीं पूरी जनता परेशान है। रोड की, सड़क की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले की पानी की और नाली और सड़क की पोजीशन बहुत ख़राब है। इस मामले में अगर हम लोग दुगनी टैक्स देते हैं तो काफ़ी परेशानी का संभव आता है। तो हम लोगों की ये मांग है, सरकार से, नगर निकाय से मांग है कि ये टैक्स आंशिक बढ़ाई जाए। हम नहीं कहते कि नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन दुगनी ना की जाए। साथ ही साथ गार्बेज टैक्स जो अलग से लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग टैक्स देते हैं तो उसमें पानी और हर चीज़ की सुविधा का जिक्र होता है, तभी हम लोग टैक्स देते हैं उसको। तो उसमें गार्बेज टैक्स को भी इंक्लूड किया जाए। एक मोटा मोटा पैसा गार्बेज के नाम पे अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को परेशानी बढ़ती है।